इलेक्शन कमीशन के द्वारा बड़े साफ शब्दों में कहा गया, हमारे पास कोई भी दस्तावेज नहीं है 2003। इस बिना पर वोट काट देंगे कि आप हाई स्कूल पास नहीं है, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र चाहिए हाई स्कूल का, इस बिना पर आप वोट काट देंगे कि आपके पास जमीन नहीं है, तो फर्जी वोट के खिलाफ ना हमारा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ आज बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह मौजूद हैं और चर्चाओं में सुधाकर सिंह जब आए, जब सुप्रीम कोर्ट में वो 17 लोग पेश हो गए जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था, जिनको मृत बता दिया गया था, और ऐसे में सुधाकर सिंह उन 17 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनमें से 2 लोगों को योगेंद्र यादव ने जज के सामने भी पेश किया, फिर राहुल गांधी ने भी उन लोगों से मुलाकात की। अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है वो संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में सदन चलने नहीं दे रहा है, सरकार को पूरी तरीके से घेरे हुए है। मेरे साथ सुधाकर सिंह हैं। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आप लोग एसआईआर के मुद्दे को चैलेंज कर रहे हैं, एसआईआर को चैलेंज कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो कि हर चुनाव से पहले होती है। विपक्ष जो है वो बिना वजह इसमें टांग अड़ा रहा है। चुनाव आयोग के बदलते बयान और उसकी जो छुपी हुई मानसिकता जाहिर हो रहा है। एसआईआर हर चुनाव के पहले नहीं होता है, इससे पहले 2003 में हुआ था। 22 साल बाद एसआईआर हो रहा है। हम लोगों ने शुरुआती दौर में ही इलेक्शन कमीशन से मांग किया कि आप एसआईआर का एसओपी दें, जो 2003 में आपने अपनाया था, कि कौन किस बिना पर आपने ये सब आपने किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा बड़े साफ शब्दों में कहा गया, हमारे पास कोई भी दस्तावेज नहीं है 2003 का। जिस इलेक्शन कमीशन के पास 2003 का दस्तावेज नहीं हो, उतनी विशाल बिल्डिंग, उतनी बड़ी मशीनरी, वो इलेक्शन कमीशन बिहार के गरीब लोगों से कह रहा है कि आप अपने ज़मीन के कागज दिखाइए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप हाई स्कूल पास हो तो उसका एक सर्टिफिकेट दिखा दें। बहुत आश्चर्यजनक है कि बिहार में मात्र 24% हाई स्कूल पास लोग हैं। कमोबेश देश में कोई इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लिटरेसी और एजुकेशन दोनों अलग विषय है। दूसरी बात है कि ज़मीन सबके पास नहीं है, बहुत भारी मात्रा में भूमिहीन लोग हैं। बिहार तो वैसे भी गरीब देश राज्य है, जो अपने जीविका के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर चुके हैं। पलायन रोजगार के लिए है, पलायन उनका कोई परमानेंट नहीं है। और कानून भी कहता है कि हमारी मर्जी, हम जहाँ मर्जी वहाँ वोट डालें। वोट का अधिकार हमको मिला है देश में, वैश्य अधिकार। सर, चुनाव आयोग का जो बहस चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग का ये कहना है कि 8 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिए, हमने स्लिप भी दी है, जिन लोगों ने सिग्नेचर करके वापस किया है। बीएलओ डोर टू डोर गए हैं। आज उन्होंने वो लिस्ट भी लगा दी है जो 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकाले गए थे। और इसमें बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है, बीजेपी और चुनाव आयोग के बयान जो है वो सेम सेम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग थोड़ा सा उससे पीछे हट रहा है, लेकिन बीजेपी जो है वो सेम सेम कह रही है कि जो अवैध बांग्लादेशी और नेपाली आकर रह रहे हैं बिहार में, उनका वोट कटने से विपक्ष और आरजेडी के लोग परेशान हो रहे हैं। वही तो हम लोग का सवाल था कि हमारा सवाल चुनाव आयोग से है और जवाब भाजपा कार्यालय दे रहा है। यही तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा तो संवैधानिक निकाय से सवाल है ना, आप क्यों बीच में आ रहे हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि 8 करोड़ मतदाताओं को हमने पावती दिया, तो हम लोगों ने चुनौती दिया कि 1% भी मतदाताओं को पावती दिए हैं बिहार में, तो चुनौती है। आपने 8 लाख लोगों को भी पावती बिहार में नहीं दिया, 8 करोड़। दूसरी बात, लिस्ट कब जारी की? आपने ही तो सुप्रीम कोर्ट जाके कहे थे पिछली सुनवाई के दौरान कि हम लिस्ट देने के लिए बाध्य नहीं है जी। अगर हम माननीय उच्च न्यायालय नहीं गए होते तो ये तो लिस्ट आया ही नहीं होता। तो ये हमारी लड़ाई की उपलब्धि है, ना कि चुनाव आयोग की उपलब्धि है। चुनाव आयोग तो घालमेल कर ही चुका। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, धीरे धीरे आप उसमें कहीं ना कहीं जो आपको सफलता मिल रही है? निश्चित तौर पे हमारी सबसे बड़ी मांग थी कि इस राज्य के भीतर, देश के भीतर सबसे अधिक अगर सरकार ने कार्ड इशू किया है वो है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड को आप मान लें। इस आधार कार्ड से 2 फायदे होंगे। एक,
तो डुप्लीकेट वोट हटा दिए जाएंगे, क्योंकि वो डुप्लीकेसी को रोकता है। आधार कार्ड टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया था बेसिकली, हाँ उसमें क्योंकि बायोमेट्रिक और बायोमेट्रिक्स है, तो आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते, तो डुप्लीकेसी रुक जाएगी, जो डबल एंट्री आप बार बार कह रहे हैं। और दूसरा है कि जो मरे हुए लोग हैं वो नाम काटने में आसानी होगा, और जिंदा को आप मरा हुआ साबित भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बायोमेट्रिक्स है। हाँ वो डेथ के बाद ही वो बंद होता है, बिल्कुल, आप बंद भी नहीं कर सकते, वो फिंगरप्रिंट नहीं आएगा उसका। फिंगरप्रिंट आएगा नहीं। तो अब ये स्थिति में जहाँ गड़बड़ी को रोकने का जो तरीका था, जो मेथोडोलॉजी था, जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया इस देश में, आप इनकार कर रहे हैं। नहीं सर, एक सवाल ये था, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया कर्नाटक के उस विधानसभा का कि वहां पर 1,250,000 वोट जोड़े गए हैं। भाजपा का उसके ऊपर पलटवार ये है कि एक और तो राहुल गांधी कहते हैं कि फर्जी वोट जो है वो जोड़े जा रहे हैं, बिहार में तो फर्जी वोट काटे जा रहे हैं, उससे भी विपक्ष को दिक्कत होने लगी है। हम तो वोट काटने के खिलाफ तो नहीं है ना, कौन कह रहा है कि हम वोट काटने के खिलाफ है? लेकिन आप जीवित रहते लोगों को मृत घोषित करके वोट काट दिए। आप इस बिना पर वोट काट देंगे कि आप हाई स्कूल पास नहीं है, जन्मतिथि का प्रमाण पत्र चाहिए हाई स्कूल का, इस बिना पर आप वोट काट देंगे कि आपके पास जमीन नहीं है। तो फर्जी वोट के खिलाफ ना हमारा अभियान है। मतलब क्या क्या कि आप आपकी ओरिजिनल वोट को खिलाफ है, आप काट दीजिएगा। मतलब जिसके पास जमीन नहीं है तो क्या उसको वोट डालने का अधिकार चुनाव आयोग छीन रहा था बिहार छीन में? लिया। आप उसके एसओपी को पढ़ लें, जो 11 क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में क्या है? उनको भाई पासपोर्ट मांग रहे हैं जी, पैन मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र हाई स्कूल का मांग रहे हैं, जमीन के कागज मांग रहे हैं, बैंक का खाता मांग रहे हैं। तो ये तमाम दस्तावेज या पासपोर्ट मांग रहे हैं, इस देश में कितने लोगों के पास है? सर बैंक का खाता तो लगभग सब लोगों के पास हो सकता है, क्योंकि जनधन के आधार पर तो भाजपा सरकार ने दुनिया भर के खाते खुलवाए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कितने लोगों, जिन लोगों के पास नहीं है उसका क्या उपाय आपने किया है? जिन लोगों के पास नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय किए हैं? आप कह रहे हैं कि देश में 50 से 55 करोड़ लोग इस देश में बैंक खाता खुलवाए हैं, और देश की आबादी 145 करोड़ है। तो अब भी करीब 90 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। जनधन आया तब 50-55 करोड़ पहुंचे, नहीं तो वो भी नहीं पहुंच पाते। तो मोटा माटी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो बिहार के लोगों के पास नहीं थे, किसी और के पास जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके आधार पर उसको चुनाव आयोग मान्य नहीं मान रहा था। मैं कहा कि केवल नहीं बिहार, ये देश में किसी के पास नहीं है जो मांग रहे हैं। अभी आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, एडीआर वहां पर लड़ाई लड़ रहा है, आपको किस हद तक इसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है? आंशिक सफल हुए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने जो हम लोगों ने पक्ष रखा, और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रिलिमिनरी, चूँकि फाइनल डिसीजन नहीं है, उसमें हम आंशिक रूप से सफल हुए हैं। और यह लड़ाई केवल कोर्ट तक नहीं लड़ेंगे, ये लड़ाई जनता के बीच लड़ रहे हैं। हम लोग सड़क पर भी लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में तो आप देख ही रहे हैं कि हमने, कौन ऐसी बात है जो चुनाव आयोग छुपाना चाहता है पार्लियामेंट से? जिस पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए आप बने हैं, आप उसी पार्लियामेंट को चैलेंज कर रहे हैं। ये भी तो समझने की बात है कि क्या सर्वोच्चता पार्लियामेंट के पास है कि सर्वोच्चता चुनाव आयोग के पास है? चुनाव आयोग ने भी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सवाल किया कि राहुल गांधी हलफनामा दें, और 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि 7 दिन का हम अल्टीमेटम आपको दे रहे हैं, इसमें आप हलफनामा दें और बताएं, हमारे पास वो एफिडेविट लाकर सबमिट करें, जिसमें राहुल गांधी कह चुके हैं कि हम हलफनामा नहीं देंगे। अगर ऐसी ही बात आप शिकायत कर दीजिए ना चुनाव आयोग से, क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी बात यह है, हम तो एक बार संविधान की शपथ लेकर के चुनाव में हम नामांकन करते हैं, हम जीतते हैं चुनाव तो हम संविधान की शपथ लेके पार्लियामेंट के भीतर जाते हैं। हमारे कहे गए बात ही अंतिम सत्य है। पार्लियामेंट के भीतर हम जो बोलते हैं वो एफिडेविट ही होता है मेरा, हम मुकर नहीं सकते। और अगर हम असत्य बोलते हैं तो उसको स्पीकर को पावर होता है वो मिट कर देना उस भाषण। लेकिन अभी सर एसआईआर और वोट चोरी पर चर्चा नहीं हुई है संसद में। यही तो हम कर रहे हैं कि आओ चर्चा कर लेते हैं ना, क्या एफिडेविट की बात करनी है? पार्लियामेंट से बड़ा एफिडेविट देश में क्या है? आप चर्चा कर ले। तो बीजेपी क्या डर रही है चर्चा से? ये डरी हुई पार्टी है, ये जानते हैं कि सुनिश्चित हार से डरे हुए लोग हैं और डर से ये सब काम कर रहे हैं। चुनाव में मतदाताओं से, मतदाता सूची में हेराफेरी शुरू की है। अभी राहुल गांधी ने लिस्ट रखी थी
चुनाव आयोग को कहा कि वोटों में हेराफेरी हो रही है। उधर से अनुराग ठाकुर आ गए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कन्नौज, वायनाड, रायबरेली, अमेठी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है वो वोटर की हेराफेरी हुई है। और वायनाड में तो आंकड़ा भी दिया कि 93,000 के आसपास वोट जो है वो जोड़े गए हैं। और फिर असीम अरुण जो उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने भी कहा कि कन्नौज में 5 लाख वोट जो हैं वो जोड़े गए हैं और उनकी वजह से अखिलेश यादव चुनाव जीत कर आए हैं। अब तक तो विपक्ष ही आरोप लगा रहा था चुनाव आयोग पर, अब तो भाजपा ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है। जो भाजपा है जो आरोप की बात कर रहा है, हम लोग तब भी कह रहे हैं कि इसके लिए क्या तरीका है, एसओपी तय हो जाना। भाई कानून बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है कि कानून बनाने की अधिकार पार्लियामेंट को है। हम एक बढ़िया से डिस्कस करके कानून बना दें कि क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। साफ शब्द में 1950 लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में लिखा है कि देश में हर जन्मे हुए वयस्क व्यक्ति को वोट का अधिकार है। कहा उस कानून में लिखा है, एक्ट में, कि या जमींदार होना चाहिए, कहा लिखा है कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये तो एक तरीके से सर वो चीज होगी जैसे हम लोग देखते हैं कि जब भारत गुलाम था और उस समय जो वोटिंग अधिकार दिए जाते थे काउंसिल्स में, तो उनको गवर्नर चुनते थे कि कौन लोग वोट डालेंगे, कौन मोहर नहीं डालेंगे, और एक गिनी चुनी कठपुतली सरकार चुनकर बैठ जाती थी। वोटर लिस्ट तैयार करती थी ब्रिटिश हुकूमत। हाँ, कमिटेड, कि अपने हिसाब से वो एक असेंबली कंस्टिट्यूट कर सके। जी ठीक आरएसएस भाजपा, उस समय भी हिंदू महासभा था, क्योंकि भाजपा नहीं थी। उस समय भी ये लोग का मांग था, जिसको कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने डिनाई कर दिया, संविधान सभा ने मना कर दिया, देश के संविधान विशेषज्ञों ने मना कर दिया, स्वतंत्रता सेनानियों ने मना कर दिया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब एक चूंकि सत्ता में आ गए हैं तो उसका ये सत्ता का दुरुपयोग करके फिर उसी तरह से कमिटेड वोटर लिस्ट तैयार करना चाहते हैं आइडियोलॉजिकली, और उसके आधार पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जो सरासर कानून का उल्लंघन है। तो कानून इस देश में रहेगा कि नहीं, संविधान रहेगा कि नहीं, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, इसकी लड़ाई है। ये केवल मतदाता सूची की लड़ाई नहीं है, मतदाता सूची से बड़ी लड़ाई है कि संविधान, लोकतंत्र, जमहूरियत और कानून का राज रहेगा कि नहीं, ये इसकी लड़ाई है, लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इस मामले में हम लोग सितंबर तक इंटरवील कर सकते हैं अगर हमको लगा कि ये एसआईआर की प्रणाली जो है वो संवैधानिक रूप से नहीं हो रही है। तो क्या आप अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूत नहीं रख पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं कि सर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो लोगों के पास नहीं है, जो जमीन के कागजात मांगे जा रहे हैं? क्योंकि जो कागजात इशू करती है वो भी सरकार इशू करती है, तो डाटा तो सरकार से लिया जा सकता है कि ये जो कागज मांगे जा रहे हैं कितने लोगों के पास। सबसे बड़ा सवाल जो आपने पूर्ववर्ती सवाल किया था, विदेशी मूल का सवाल। जी, इस देश में 11 साल से आप हैं जी, इतने विदेशी मूल के लोगों को आप चिन्हित किया, कितने लोगों को डिटेंशन सेंटर ले गए और कितने लोग को डिपोर्ट किए। उसको लेकर तो एनआरसी वो बोलते हैं कि आप विपक्ष होने नहीं दे रहे। आप तो कानून पास कर लिए ना, सबसे बड़ी बात है कि आप तो कानून बना दिए। हमारा विरोध है, वो रहेगा। एनआरसी में भी वही दस्तावेज मांगिएगा। क्या दस्तावेज मांगिएगा? जमीन का कागज दो। इस देश में गरीब लोग हैं, जमींदारी प्रथा थी, अंग्रेजों का राज था, सबको जमीन का राइट नहीं था। अब बिहार में बड़ा तबका है जो भूमिहीन है, बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, हर राज्य में। तो आखिर सवाल पैदा होता है, नागरिकता इस देश में किस आधार पर आप तय करेंगे? जमीन के आधार पे? तो जमीन तो है नहीं लोगों के पास। अब दस्तावेज जारी करो। अच्छा, आप एनआरसी का तो कानून बना लिए, ये बने हुए काफी दिन हो गया जी, अब लागू नहीं कर पाए, इसलिए कि आप वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं। आपका काम हो गया। सर मैं एक सवाल आपसे ये लूँगा आखिर में कि सुप्रीम कोर्ट से तो आप लोग लड़ाई लड़ ही रहे हैं और ये लड़ाई जब कोर्ट उसमें फैसला देगा उस पर तय होगी। एक बात तेजस्वी यादव जी ने कही थी कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, तो क्या अगर एसआईआर उसी तरीके से लागू रहा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी रखने का फैसला दे दिया, तो क्या फिर आरजेडी चुनाव का बहिष्कार करेगी कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर? मैं एक बात साफ कर रहा हूँ, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश के संविधान की रक्षा के लिए हर कदम उठाए जाएंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। हम ये कह रहे हैं कि सभी फैसले मृत्युदंड नहीं होते। आप एक बार चुनाव लड़ने की पूरी प्रक्रिया से बाहर जाने का जो निर्णय हम लेंगे वो एक बेहद विस्तृत रूप से चर्चा के बाद लेंगे। संभावित कदमों में से एक वह भी है चुनाव नहीं लड़ना।
अच्छा, लेकिन अभी वह अंतिम है। अंतिम है। उससे पहले हम कई सुधारात्मक कार्यवाही शुरू कर चुके हैं। अगर उससे बात बन गई तो ठीक, नहीं तो अंतिम निर्णय लेना पड़ेगा। अच्छा सर, बिहार में इस समय भी वोट अधिकार यात्रा चल रही है, अभी शुरू हुई है 17 तारीख सासाराम से और लगभग 30 तारीख तक चलेगी। तो आपको क्या लगता है कि जहां एक और चुनाव में जो मुद्दा होता है कि राशन, पेंशन और तमाम जो सरकारी लाभ के जो मुद्दे होते हैं, तो वहीं ऐसे में आप एक ऐसा मुद्दा लेकर जा रहे हैं वोट चोरी का, जो कि डायरेक्टली लाभ नहीं दे पा रहा है लोगों को, कि जो कि अगर देखा जाए तो राशन मिलने वाला, पेंशन मिलने वाला मुद्दा जो होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट देता है। तो आपके इस वोट चोरी के मुद्दे से जनता कैसे कनेक्ट करेगी? जिन लोगों का मतदाता सूची से नाम गायब हो जाएगा, जो 65 लाख हो चुका है, और जो प्रक्रिया इन्होंने निर्धारित किया है उसमें से 80-85 लाख और निकाल देंगे। 1.5 करोड़ लोग तो इस देश में नागरिक ही नहीं रह जाएंगे बिहार के, जो मतदाता सूची से बाहर चले जाएंगे। तो उनको आप राशन देंगे, उनको आप पेंशन देंगे, आप उनको किसान सम्मान देंगे। 1.5 करोड़ एक बड़ी आबादी होती है। तो उस 1.5 करोड़ आप 1.5 करोड़ वोटर के बराबर तो हम लोग मानते हैं। दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग नहीं है, बिल्कुल। तो एक दिल्ली से भी बड़ी आबादी को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर देना चाहते हैं। क्या बहुमत की आड़ में आप तानाशाही थोपना चाहते हैं? लेकिन उन 1.5 करोड़ लोगों के साथ होगा क्या अगर उनकी वोट का पहचान छिन जाती है उनकी, और उनको ना राशन, पेंशन, उनका नाम हर जगह से कट जाता है, तो फिर वो देश में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? यही तो सवाल है। क्या देश की आज़ादी की लड़ाई हम लोग इसलिए लड़े थे कि एक बड़ी आबादी देश को सभी विशेषाधिकारों से उसको महरूम कर दिया जाएगा? तो इस पूरे चुनावी परिणाम क्या बीजेपी को, क्या मतलब है? क्या बीजेपी को डिटेंशन सेंटर बना रही है कैसे लोगों के, लेकिन उनको वहां पर ले जाएगा? देखिए, जनता उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाएगी। ये चिड़ियाघर के जो कहते हैं कि विलुप्त प्राणी, भाजपा के जो नेता हैं, चिड़ियाघर में विलुप्त प्राणी को रखा जाता है, वो भी डिटेंशन सेंटर होता है। भारतीय राजनीति में भी एक ऐसा बाड़ा होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विलुप्त लोग उसमें दिखाई देंगे, रखे जाएंगे। सर, क्या लगता है जिस तरीके से चर्चा इस समय उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की हो रही है, एक खबरें आती हैं कि चिराग पासवान जो है वो बिहार में सीटों को लेकर कहीं खींचतान चल रहा है। इधर मुकेश साहनी जो है उनका आरजेडी के साथ सीटों को लेकर खींचतान चल रहा है, उधर चिराग पासवान का लग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से मुकेश साहनी ने जो उनकी डिमांड की थी हाल ही में 60 सीटें और उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा, क्या उनको दिया जाएगा? 243 सीट है, महागठबंधन सभी लोग मिलके 243 लड़ेंगे। जो भी लड़ेगा उसका सब लोग मिलके मदद करेंगे, चुनाव जिताएंगे। ये कोई संख्या का विषय नहीं है, कौन कितना लड़ेगा इससे कोई विषय को कोई बहस का कोई गुंजाइश नहीं है। सब लोग मिलके लड़ेंगे, सबको और चिराग पासवान की जिस तरीके से बात चल रही है, अगर वो आना चाहते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ, मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या स्वागत किया जाएगा? ये सब प्रेशर टैक्टिस है। चिराग पासवान आरएसएस और भाजपा की गोद में खेल रहे हैं। उनसे जाके मांग करें कि उनको रहना है, नहीं रहना है, करना है, नहीं करना है। इससे महागठबंधन को क्या लेना देना है चिराग पासवान से? एक खबर ये भी थी कि चिराग पासवान अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहते हैं, जो उनके पिता के साथ, और जब उनसे घर खाली करवाया गया, तस्वीर, मूर्तियां बाहर फेंकी गई। कौन लोग अपमानित किए थे? उनसे भाजपा से बदला भी ले सकते हैं। तो कौन रोका है उनको बदला लेने से? तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपके यहाँ, हम लोग से क्या, आपके यहाँ स्वागत होगा उनका अगर आना चाहेंगे तो? अद्भुत बात है। चिराग पासवान की भाजपा से लड़ाई है तो वो जाने, इसमें हमारा क्या रोल है? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का, मतलब महागठबंधन में एंट्री नहीं है चिराग पासवान? ये अलग विषय है, एंट्री होना ना होना अलग विषय है। लेकिन वो जहाँ खड़ा है पहले माफी मांगे वहाँ कि हम गलत लोगों के साथ इतने दिन थे, प्रायश्चित करें, इसके बाद बात करेंगे हम लोग। कोई जरूरी है कि इस देश में भगाए गए लोगों को, भगोड़ों को ही हम साथ देंगे? तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है सर कि राहुल गांधी को महागठबंधन का प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। ये बयान तेजस्वी यादव की ओर से दिया गया। अभी इंडिया गठबंधन में और भी बहुत सारे दल हैं, अखिलेश यादव हैं, तमाम और लोग हैं। तो क्या वो सब लोग भी उस चीज से वो रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं कि ठीक है राहुल गांधी? सभी दूसरे दलों की राय हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरी राय मेरे दल के बारे में पूछे। नहीं, जैसे जिस पार्टी का मैं है वो मेरी राय, और नेता ने राय रख दी कि प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी, तो हम लोग तो ऐसे भी चाहते थे प्रधानमंत्री और मेरा नेता और पार्टी करें कि बनाना है तो हम लोग 2 गुना जोश से काम करेंगे।
क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी के नाम को लेकर महागठबंधन में मतलब इंडिया गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है, अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही है ये बिहार हमारे में। लिए कोई मतलब नहीं है, कौन कहाँ क्या कर रहा है उसे क्या लेना देना। हमारी पार्टी अलग अपने अपने वैचारिक आधार पे, और हम एक स्वतंत्र पार्टी हैं, और हमारी पार्टी ने निर्णय ले लिया कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो हम लोग बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सुधाकर सिंह, इनके साथ हमने बिहार SIR, महागठबंधन चुनाव और वोट अधिकार यात्रा को लेकर बात की। SIR के मुद्दे पर जो भी फैसला रहेगा, जो भी खबरें रहेंगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आपको ये बातचीत कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।